थाना हरिपर्वत पुलिस और थाना एतमादपुर पुलिस द्वारा दो पुलिस मुठभेड़ों में दो अलग अलग पुलिस मुठभेड़ों में 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। पहली पुलिस मुठभेड़ थाना हरिपर्वत क्षेत्र में हुई, जिसमें 2 बदमाश चेकिंग दौरान एक मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए और उनके द्वारा जब रोकने का प्रयास किया उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। काउंटर फायरिंग में एक बदमाश जो कि शाहरुख नाम का है उसके गोली लगी और दूसरा बदमाश को घेर कर पकड़ लिया गया। इनके पास से मोटरसाइकिल बरामद हुई है, असला बरामद हुआ और कारतूस बरामद हुआ। दूसरी पुलिस मुठभेड़ थाना एतमादपुर क्षेत्र में हुई, जिसमें चेकिंग के दौरान 2 बदमाश जिनकी पूर्व से सूचना थी वो आते हुए दिखाई दिए और जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। काउंटर फायरिंग में उनमें से भी एक बदमाश के गोली लगी, जिसका नाम अली शेर है और उनके पास से भी एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है, मोबाइल बरामद हुआ लूट का और कारतूस बरामद हुए हैं। ये उत्कृष्ट कार्य एसपी सिटी और जो एसपी देहात पश्चिमी हैं उनके निर्देशन में किया गया है और इसमें एसओजी और जो हमारी दूसरी सेकंड टीम है उन दोनों का पूर्ण योगदान इसमें रहा है। इससे निश्चित रूप से जो बदमाश लूट करते थे इन चारों ही बदमाशों पर लगभग 1-1 दर्जन मुकदमे हैं और लूट के मुकदमे हैं और ये लगातार क्षेत्र में वारदात कर रहे थे। इससे निश्चित रूप से जो घटनाएं हो रही थी उन पर निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। उसके बाद ये फिर सूचना थी कि पुनः चैन छीनी थे, उस पर जो पुलिस थी थाने की वो वहाँ पर लगी और उनके द्वारा 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक पीली धातु की चैन बरामद हुई है। जैसे सोने की चैन है लेकिन पीली धातु कहा गया है क्योंकि इसका टेस्टिंग नहीं हुआ है। दूसरा, इनके पास से मोटरसाइकिल बरामद हुई है और इनके पास से तमंचे बरामद हुए हैं और कारतूस बरामद हुए हैं। इस तरह ये जो चैन स्नैचर गैंग जिससे पहले काफ़ी मेंबर पहले भी जेल जा चुके हैं और लगभग चैन स्नैचिंग क्षेत्र में रुकी हुई है, इन्होंने पुनः प्रयास किया था, फिर पकड़े गए हैं और इसके पकड़े जाने से निश्चित रूप से जो क्षेत्र में चैन स्नैचिंग की घटना द्वारा शुरू हो गई थी उस पर लगाम लगाने में पुलिस को सफलता मिली। देखिए, इनका आपराधिक इतिहास है लेकिन अभी और पूछताछ की जा रही है और अभी और थानों से पता किया जा रहा है जब इसके बारे में। उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी ग्राम पंचायत धनौली, जिसमें 20 वर्षों से जलभराव की समस्या है और यहाँ कम से कम 17 बार डीएम साहब को हम लोगों ने आवेदन दे चुके हैं बनाने के लिए। हम लोगों ने वहाँ 63 दिनों से धरना चल रहा है हमारा और धरने में तहसीलदार साहब 3-4 बार आए हैं और 3-4 बार लिखित आश्वासन दिया है, वो भी झूठा आश्वासन दिया है। अभी तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कच्चे नाले खुदवा दिए हैं, पानी थोड़ा सूख गया है पर वो ओवरफ्लो होना शुरू भी हो गया है। यानी कि कोई मापदंड नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कौन है विधायक? हमारी विधायिका 90 ग्रामीण की विधायिका श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा जी हैं और फतेहपुर सीकरी के सांसद माननीय राजकुमार चार जी हैं। तो उनके द्वारा कुछ आश्वासन? अभी तक तो उनके कोई भी प्रतिनिधि या वो स्वयं हमसे बात करने के लिए एक बार भी नहीं आया है। 63 दिनों से हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। वो कहते हैं, कल उनका बयान भी आया, आप लोगों ने जैसे मीडिया के माध्यम से मैंने सुना कि वहाँ पैसे लेके धरना चलाया जा रहा है और वो समाधि ले लें तो ले लें, डेली एक ले लें, क्या फ़र्क पड़ रहा है। मतलब एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ मैं कि मतलब एक
उम्मीद एक उच्च पद पे बैठे हुए एक नेता जो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं जिन्होंने हमने चुना है, उसके बाद ऐसा बयान कर रहे हैं और छोटी सी समस्या बता रहे हैं। अगर छोटी समस्या होती तो 63 दिन से जनता धरना देकर नहीं बैठी होती। समस्या हमारे सिरौली रोड के दोनों तरफ नाले हों और रोड हो। क्या आश्वासन मिला यहाँ आप आए तो क्या अभी हमारा कोई किसी से बात नहीं हुई है। आश्वासन हमें 17 तारीख को हम डीएम साहब ने बुलाए थे, जिलाधिकारी महोदय ने, और एक जिम्मेदार पद पे हैं, वो जिले को संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 10 दिन में टेंडर हो जाएगा और 20 दिन में काम लग जाएगा। ये 17 अक्टूबर की बात है, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी अभी कुछ नहीं हुआ है। 1 नवंबर को भूमि समाधि लेने की कोशिश करी, मैं 5 घंटे उसमें रही। तहसीलदार सीओ अचनेरा महेश कुमार जी मौके पे गए और लिखित में दे के आए कि 20 दिन में काम लग जाएगा, लेकिन वो भी 20 दिन निकल गए। 3 महीना पूरे को होने जा रहे हैं। इनकी क्या मजबूरी है? विकास की गंगा बहा रहे हैं, कागजों में अखबारों में स्मार्ट सिटी। तो ये जनता, क्षेत्र की जनता आज आई है, ये यही देखना चाह रही है कैसी स्मार्ट सिटी है। और जो कि एक बीजेपी की हमारी 90 ग्रामीण से जो विधायक आज हैं, हेमलता दिवाकर भाजपा से, वो कह रही हैं कि कुछ अंत से फंडिंग हो रही है इस धरने को चलाने के लिए। और मेरे बारे में भी बोला गया कि जो समाधि ले रही हैं, लेती रहे कोई भी महिला, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं उनकी भारी निंदा करती हूँ कि एक जिम्मेदार सरकार का हिस्सा होते हुए और वो अपने भार को ढंग से नहीं संभाल पाएंगे। वैसे भी अब उनका कार्यकाल तो पूरा हो ही गया और जनता में जोश है, रोष है उनके खिलाफ। जब क्षेत्र में नहीं जाएंगी, जनता के बीच नहीं जाएंगी, 5 साल गुजर गए, कहाँ गए? मलाई चाटने में, अपने घर बनाने में। तो अब जनता इनको अपने आप देख लेगी। तारीख को सेंट पीटर्स कॉलेज में एक प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं, जिसका नाम है कार्निवल ऑफ लव एंड हार्मनी एंड एम्पावरिंग द गर्ल चाइल्ड। ये 2 प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम अंडर प्रिविलेज जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। उनको निःशुल्क इंजॉयमेंट कराना चाह रहे हैं और उनके चेहरे पे मुस्कान देखना चाह रहे हैं। तो उसमें तरह तरह के स्टॉल्स लगेंगे, मैजिक शो है, फिर उसके अलावा पपेट शो है, गेम्स होंगे, बच्चों के लिए खाने का भी सारा सामान होगा, झूले भी होंगे। उनके लिए पोस्टर एंड पेंटिंग कंपटीशन भी इस उपलक्ष्य में कराया गया है। तो इस तरह से उनका जो दिन है बहुत अच्छी तरह से बीते, इसकी हमारी मनोकामना है, जिसको कि हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा आगरा शहर की वो लड़कियां जो कि पिछड़े वर्ग से हैं और बड़े अपनी आर्थिक रूप से बड़ी पिछड़ी हुई थी और बड़ी मुसीबतों के साथ वो आज किसी तरह इस मुकाम पे खड़ी हो गई कि अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया है, उनको भी हम सम्मानित करेंगे। हम रोशनी चैरिटेबल ट्रस्ट से, आई एम सेक्रेटरी ऑफ दिस एंड वी आर ऑर्गेनाइजिंग फेट इन सेंट पीटर्स कॉलेज ग्राउंड फॉर द चिल्ड्रन हु are not getting such facilities. So for them we are doing rides, games, food stalls, talent show, music, मैजिक शो, पपेट शो, ये सब उनके लिए हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं कि वो बच्चे वंचित रह जाते हैं एज़ कम्पेरिजन टू और बच्चों सोसाइटी के। तो हम चाहते हैं उन बच्चों को एक ये मौका मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ बच्चे अपना भी कुछ, उनको खुशी आए उनके चेहरे पर। और 19 दिसंबर को संडे को हम एक कार्निवल ऑफ लव एंड हार्मनी, और हिंदी में बोले तो बोलेंगे प्रेम व सद्भावना का उत्सव, ये मनाने जा रहे हैं फॉर द नीडी चिल्ड्रन, जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं, जिनको मौका नहीं मिलता कि मेलों में गेम खेलें और झूले झूलें और खाना खाएं अच्छा और शोज़ देखें। तो उनके लिए हम कर रहे हैं। उसमें इन बच्चों का एक टैलेंट शो भी होगा, रेसेस भी होंगी, गेम्स होंगे और टैटू वाला भी हमने रखा है, और लंच देंगे हम इनको, ब्रेकफास्ट देंगे। और इसकी जो थीम है वो है एम्पावरिंग द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि हमें लगा कि हमें गर्ल चाइल्ड को बढ़ावा देना चाहिए। उसके लिए हमने एम्पावरिंग द गर्ल चाइल्ड थीम रखी है। उसके उपलक्ष्य में हमने पेंटिंग कंपटीशन, पोस्टर पेंटिंग कंपटीशन करा है। कई स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें हर स्कूल के बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड हर कैटेगरी में हम इनाम देंगे।
और एम्पावरिंग द गर्ल चाइल्ड के अंतर्गत ही हमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की लड़कियों को ढूंढा है, जो ब्यूटिशियन में या सिलाई में या गेम्स में या किसी और अन्य कारोबार में उन्होंने गरीबी को होते हुए भी अपने आप को पढ़ लिख के किसी तरह से उभार के आज आत्मनिर्भर बनी है। तो अभी इस बारी हम कुछ 6-7 लड़कियों को उनको कुछ कैश प्राइज़ भी देंगे और उनको सम्मानित भी करेंगे। की मांग काफ़ी समय से चल रही है और इसके बारे में एक आयोग का गठन किया गया था जसवंत सिंह ने। उन्होंने आगरा के पेपर में रिपोर्ट दे दी गई थी, फिर भी कोई भी सरकार इसके बारे में ध्यान नहीं देती। जो विपक्ष में होते हैं वो यहाँ मंच पे आके कह जाते हैं कि हम साथ हैं, हाईकोर्ट बनवाएंगे, और सरकार में पहुंचते ही सब बदल आगे की रणनीति कह रहे हैं लीगल तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रेट फाइल कराएंगे। और ये अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कह देती हैं कि साहब वहाँ से हाईकोर्ट से चाहिए या यूपी सरकार से चाहिए, जबकि यूपी सरकार का कोई मतलब नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो तुरंत हो सकती है। कई बेंच कई जगह बनी है, 3 बेंच बनी है, लेकिन यूपी में नहीं बना रहे, जबकि सबसे बड़ा यूपी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश जो है भारत में सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन यहाँ की सुनवाई नहीं हो रही है। पिटाई करवा दी यहाँ के वकील, 1 से 26 वकील घायल हुए थे, उसमें जज भी घायल हुए थे। ये हरकतें हो गई यहाँ सबकी। हॉस्पिटल भर गए थे जब यहाँ मार पड़ी थी, चैम्बरों से खींच के वकीलों को पिटवाया गया। जब किसकी सरकार थी? बीजेपी की। यूपी में बीजेपी थी, राजनाथ सिंह जो थे मुख्यमंत्री थे, वाजपेयी वहाँ थे सेंटर में, दोनों सरकार बीजेपी की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं। क्या रात को करीब 2 से 3 के बीच में जी चोरी हुई है खूब ढंग से। अच्छा। और अभी पुलिस की गश्त इधर चल रही है जी। तो काफ़ी मतलब सेंसिटिव मामला है। अभी मैं आया हूँ, वहाँ से मैं स्कूल भी गया था और मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं डॉक्टर के पास भी गया हूँ। लौटते टाइम जब देखा है तो यहाँ पर पूरा मतलब 4-5 दरवाजे टूटे हुए मिले हैं। मेरी ज्वेलरी थी 3.5-4 तोले की, वो गायब मिली है, और 30,000 से ऊपर पैसे थे वो भी मेरे नहीं मिले हैं।